एक्सरसाइज 1.1 8वां कॉन्सेप्ट। कल 7 कॉन्सेप्ट दे दिए थे, उम्मीद करता हूँ सारा करके लेकर आए होंगे। यूँ कहा था एक एक सवाल 5-5 बार करके लेकर आना। समझ में आया बात है? अभी कॉपी चेक होगी सबकी, काम पहले चेक होगा। समझ में आया? उसके बाद आज 8वां कॉन्सेप्ट, और 8वां कॉन्सेप्ट बड़ा तमीज से समझना सभी बच्चों को कि क्या समझाने वाला हूँ, वो बड़ी बड़ी क्लास में भी काम आएगा। आज समझ ले, मुद्दत तक याद रहने वाला कि क्या समझा रहा हूँ। और मैंने कहा मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, और जो है बैठा हुआ मैं दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ में आया बात? या वो इंग्लिश इसलिए तुम्हारे पास बोनस हो, जैसे दुकान पर ना कुछ सामान लेने जाओ उसके बाद वो रूंगा देगा, वही है। समझ में आया बात? या चलो आ जाओ समझ चले। चलो सबसे पहले हम समझेंगे यार ये एचसीएफ क्या हुआ। एचसीएफ एचसीएफ किसे कहते हैं? क्या भला हो एचसीएफ? किसे कहते हैं एचसीएफ? क्या हो? बस एचसीएफ निकालने पर लगे थे, सवाल कर लिए, बच्चों को यूं नहीं बताई तक एचसीएफ क्या हो। बहुत घोर अनर्थ है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ मुद्दत तक याद रखना। पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, फिर इसका हिंदी में नाम जानते हैं क्या पूरा पूरा, फिर समझेंगे हो क्या। समझ नहीं बात है? फिर देखेंगे हम जो 1.1 उसमें क्या सीखना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहा सवाल हो। समझ में आया? चलो एच, एच का मतलब हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट। सी का मतलब कोमल, कोमल नहीं है कोमन, ऐसा ना कोमल का बनने बोल, लेकिन मुझे याद आया कोमन, कॉमन। एफ का मतलब वो फैक्टर नहीं फैक्टर, फैक्टर। कोई दिक्कत यहां तक याद आएगी बात? है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे हम एचसीएफ बोलते हैं तो एचसीएफ को हम शॉर्ट फॉर्म में मैसा भी कह सकते हैं, मैसा। लेकिन मैसा का पूरा नाम हो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्ती भी हो। यूं नहीं है कि यहाँ एक आदि इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक होगी तो उसे उठाओ फिर पता नहीं क्या लिखवा दिया। तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्ती की मतलब हो। इसे हम यूं भी क्या, ग्रेटेस्ट नंबर भी क्या, बड़ा नंबर भी क्या, ग्रेटेस्ट नंबर। अभी इतना याद रखना, मैसा का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। सवाल है यार ये एचसीएफ हो क्या, जरूरत क्यों पड़ेगी इसकी? एचसीएफ क्या हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? बड़ी मुश्किल आ रही है। इधर देख लो, इधर देख। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, सवाल ये एचसीएफ क्या हो। अभी जब मैं सुनने होगा ना तो जितनी हंसी जिसकी भी हो रही है सारी गायब हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ये सही बात है, जितने भी लाफिंग बुद्धा बैठे हुए ना हंसी सारे गायब बोलोगे यहाँ तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में मैसा भी कहते हैं। सवाल यार मैसा क्या हो, मैसा का मतलब क्या है? सभी बच्चे एचसीएफ निकाल कर बैठे जाएंगे, लेकिन आज तक उनको एचसीएफ का मतलब नहीं पता क्या हो। और उन्हें एचसीएफ का मतलब नहीं है तो पूरा फुल फॉर्म है इसका। एचसीएफ का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो, वो नहीं सुना का तुमने? क्या मतलब है इसका एचसीएफ का? पता किसी को? तुम्हें तो पता ही नहीं, उसे भी नहीं पता जो तुम्हारे आसपास घूमते फिरते रहा है और सवाल कर देंगे सारे। तो मेरा तो मानना ये हो कि जिसे यूं ही नहीं पता इससे मतलब क्या हो तो उसको पढ़ना ही फिजूल है। मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आया बात? या ठीक। और जैसे जैसे आराम से समझाने की कोशिश करूंगा ना तो तुम समझ जाना वही एचसीएफ है। बस बहुत प्यार से बहुत सस्ते उदाहरण दूंगा। तो पहले मैं एचसीएफ को समझाने के लिए उदाहरण देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एचसीएफ क्या हो। समझ में आया बात? या चलो पहला उदाहरण देने जा रहा हूँ। मान लो एक लड़की का नाम है नीतिका। नीतिका यहां से चलना प्रारंभ करती है, एस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है। नीति का नाम है, एस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है और ऐसे चक्कर मारती है। ऐसे समझ में? ठीक। किसके चक्कर लगा रही? नीति का एस के चक्कर लगा रही। किसके? समझ में आया ना? ठीक। लड़कियां तुम बता भी रानी हो, बात बताओ समझ में नहीं आई? ठीक। अब जब ये नीति का चलना स्टार्ट हुई, ऐसे समझ में। अब नीतिका की स्पीड बहुत तेज है, काफी तेज है। एस का पीछा कर रही। किसका? कौन? नीतिका। अब एस भी तो चल रहा होगा। एस धीरे 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 एक समय ऐसा आगा दोनों आगे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। दोनों आगे कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। मान लो एक घेरे में एक घेरा होगा हमारा, एक घेरे में दो बंदे चक्कर मार रहे और एक बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा, एक बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा और एक की बहुत धीमी।
तो एक समय तो ऐसा आएगा कि दोनों मिलेंगे ही, जो पहले वाला बंदा उसको क्रॉस कर जाएगा, तो जहां क्रॉस करेगा ना वो हो एलसीएम। एलसीएम क्या बता रहे हो, अब तो ऐसे समझाना था। बताएंगे, घबराओ ना भी, बताओ, घबराओ ना, टेंशन नहीं लो बाबू, रुक जाओ। पहले ही बताओ, जहां दोनों ये जो मैंने घेरा समझाया, जहां दोनों घेरे में आकर एक साथ तो कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। ऐसे दौड़ते 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 जा रहे, सोनू जी तो बहुत आराम से जा रहे बाबूजी की तरह, आया समझना। ऐसा जे में हाथ डालकर और वो उसके पीछे आ रही, समझना ही बात। या एन नाम की, नीतिका नाम की बंदी सोनू जी का पीछा कर रही, जो सोनू जी का पीछा कर रही एक दिन तो मिलेंगे में, और जहां भी मिलेंगे ना वही एलसीएम होगा। एलसीएम, ठीक है, छोटी सी बात समझ में आई, इतना तो पता लग गया, जहां मिलेंगे एलसीएम होगा। भले नहीं पता किक्कर मिलेंगे, कहाँ कैसे मिलेंगे, वही भाड़ में पता लग गया, जहां मिलेगा एलसीएम होंगे, इतना तो पता लग चुका है। आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ध्यान तो सुनो, समझे, चलो आगे चले, चलो 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 चलो, अभी से हटा रहे, अभी तो एलसीएम बताया, अब एचसीएफ समझ लो। अब मैं इसी बात को संख्या में समझाता हूँ, और संख्या में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे नंबर से लेता हूँ। मेरे पास जैसा लिखा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब महत्तम समापवर्ती भी कह सकते हैं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास 12 लिखा हुआ, मेरे पास लिखा हुआ इधर 18, ठीक, मेरे पास 12 लिखा हुआ, मेरे पास 18 लिखा हुआ। मुझे ऐसा नंबर बताना जो इसे भी काट दो और इसे भी काट दो और कम से कम हो, छोटा से छोटा हो। तो ध्यान से सुनते रहना, जो छोटा से छोटा नंबर हो इसे दोनों को उड़ा दो। 2, शाबाश, वेरी गुड, तुम आराम से बता दो। दो दो तो ये भी कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 तो ये भी कट जाएगा, 2 निम 18। पहले 2 तो ही सोचेगा, एक तो कभी नहीं सोचना, बात समझ आई है। 2 के बाद ऐसी संख्या बताओ जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। 2 के बाद, 2 नहीं, अभी तो एक तो संख्या ले ली तुमने 2, अब बताओ 2 के बाद कैसे कटेगा। 3, जैसे तुम इसे 3 तक काटोगे, यहाँ लिखा हुआ 12, ये लिखा हुआ 18, जैसे इसे 3 तक काटोगे, 2 तक 3 तक काटोगे, 3 चौक 12 और 3 छंग, शाबाश, वेरी गुड। अब 2 और 3 तो ले लिया तुम ना, 2 3 के बाद सीधा लेंगे फिर 5, 5 से 5 तो नहीं कटने का, 5 तो वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। जिंदगी भर बात याद रखनी है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा ना वो 5 तक कटेगा, समझ नहीं बात है। तो 5 के बाद बताओ ऐसी संख्या देखनी जिससे 12 भी कट जा और 18 भी कट जा। 6, 6 तो 6 तो काटते हैं, तो 6 तो काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना जाएगा 2 और 3। क्या तुम मुझे बता सकते हो 6 के बाद ऐसी कोई संख्या है जिस 12 को भी काट सके 18 को भी काट सके? 6 के बाद ऐसी कोई संख्या है क्या जो 12 को भी काट सके 18 को भी काट सके? है दिमाग में? 7 तो कट जाएगा, 12 कटने का ही नहीं, 7 ये कट जाएगा, दोनों कटने चाहिए। ऐसी संख्या जो दोनों को काट दो और बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी, महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या। 6 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्या को काट दे। 6 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों संख्या को काट दे 12 18 को। तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? लिसन मी, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। ये 12 को तो 2 में काट दिया, 12 को और 18 को दोनों काट दिया आराम से। 2 के बाद ऐसी कोई संख्या है क्या? हाँ जी है, भी तो है 3। 3 के बाद भी है क्या कोई? हाँ जी है 6। तो 6 के बाद नहीं है, तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दो, और 6 ही हमारा एचसीएफ होगा। ये 6 ही एचसीएफ है हमारा, ये 6 ही हमारा एचसीएफ है, समझ में? यही हमारा एचसीएफ। अगर तुम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल कर देखोगे 6 ही आएगा, ये 6 ही एचसीएफ। तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दो। कुछ एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दोनों संख्याओं को काट दो। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर हो वो हाईएस्ट हो जो हाईएस्ट 6 है। 6 के बाद और नहीं है कोई भी, बाकी 6 तो कम मिलेंगे, 6 के बाद नहीं मिल सकता कोई भी। ये बात सबकी समझ में आई नहीं है? एक सवाल, एक उदाहरण और देता हूं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी बच्चे के पास बैठ गए ना, उससे तुम पूछने लगे भी बताओ यार तुम्हें बता एचसीएफ का मतलब क्या हो, तो उसकी हवा से रख जाएगी। टीचर को भी पता, बच्चों बताओ बाद में, टीचर को भी पता, पता ही नहीं एचसीएफ का मतलब क्या हो, और सवाल सारे करवा देगा तुम, समझ गए? चलो मैं एक और उदाहरण देता हूं और क्लियर करता हूं बात अपनी तरह, ठीक है? तुम सोचना ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती जिन दोनों संख्या को काट सकती हो, ऐसे तुम्हारी सोच बढ़ेगी, समझ नहीं बात है? एक सवाल और लेता हूं सर, मेरे पास 36 है इस तरह, मेरे पास इस तरह 36 के बाद भैया दिक्कत तो कुछ। सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? काटा 2 से कट जाएगा आराम से, ठीक। 3 से भी कट जाएगा, मैं काट के लिख नहीं रहा है, घबराना नहीं। 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0 कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, तो यार 4 से भी कट जाएगा, तो 5 से भी कट जाएगा, ये नहीं कटने का। 5 तो वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 होगी, ये तो कट जाएगा, 5 तो नहीं कटने का, तो 5 नहीं लेने के। 6 पे चले जाओ, 6 6 36 और 6 2 60,
ये भी कट गया, 6 से भी कट गया, और देखेंगे और क्या क्या कट सके, और सोचो 6 के बाद 7 तो नहीं काट सोचे करते, ऐसी संख्या तो सोचे कर जो अभाज्य संख्या हो। आए समझ में आई बात है। अभाज्य के बाद और भी सोच रहे हो, 7 8 8 तो सोच रहे हो, 8 तो कोई सा भी नहीं कट रहा, 9 पर जाओ, 9 तो नहीं कटता, 9 के पहाड़े मावा का देखो 10 तो भी 10 तो कट जाएगा नहीं कटने का, 11 से 12 36 और 12 पंजे 60, इतना तो पहाड़ा से पाता होगा, 12 36 12 पंजे 60, 12 तो भी कट जाएगा। अब 12 के बाद चलेंगे, 12 के बाद बता क्या आएगा, 12 के बाद आएगा, 12 के बाद 12 24 12 36, 12 दूनी 24, 24 के पहाड़े में आने का नहीं हो, उससे पहले कुछ नहीं आने का। इसका मतलब 12 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, 12 के बाद ऐसा कोई नंबर पैदा नहीं हुआ जो इन दोनों को काट सके, दोनों को काटने वाला होना चाहिए। तो 12 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन है दोनों में, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम में निकल के आ गया। ये बात कितनों क्लियर होगी कि मैंने क्या समझाना चाहा? हाथ खड़ा कर दो फटाफट स्पीड में, मैं चाहे तो और उदाहरण दे सकूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब पता लग चुका, इसका क्या मतलब है? पूछो एचसीएफ क्या हो? गुरुजी आपने बताया यो 12 ऐसा नंबर, यो वो बड़ा से बड़ा नंबर जहां बड़ी से बड़ी संख्या व्याप्त कर दो, तो इसका मतलब एचसीएफ की बात कर रहा हो। 12 वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को काट दो, ऐसा कुछ नंबर नहीं है 12 के बाद जो इन दोनों को काट दो, वही एचसीएफ। समझ गए? समझ रहे मेरी बात तुम? ठीक समझ रहे हो? चलो 12 का मतलब पता लग गया? बता क्या बताया मैंने? 12 एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ एक ऐसी संख्या हो जो इन दोनों संख्याओं को काट दो, वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को काट देगा, वही एचसीएफ होगा। समझ में आया बात? है कॉमन होगा दोनों का मतलब कॉमन ही तो, दोनों का मतलब दोनों, इसमें भी इसमें दोनों काट रहे हैं, कोई काट रहा ना, हमेशा दो संख्याओं का ही होगा एचसीएफ, दोनों को काटने वाला होना चाहिए। एचसीएफ हमेशा दो संख्या का ही होगा, एक संख्या का नहीं होने का अकेला। बात समझ में आ रही? ये बात सबकी समझ में आ गई? नहीं आ गया? ऐसा कर दो, तुम्हें नहीं कर रही बैठ के, क्या है तुम ऐसा कर सारे बैठ दोबारा करो, बरात में भी यहां से तुम ऐसा कर। आंतरिक खुशी महसूस हो इस तरह, जब तुम ऐसा कर रहे थे दिल खुश हो जाए इस तरह। चलो एक सवाल और है, इसका मतलब एचसीएफ की फीलिंग से आ रही है नहीं एचसीएफ की? ठीक, एक और संख्या, तेरी ले बला, तुमने गाना सुना है तमन्ना तुम्हें अपना बना, सुना गाना? हाँ, तुमसे बर्तन धुलवाए, तुमने गाना सुना? तुमने गाना तुमसे झाड़ू लगवाए करता का वो, ऐसे तो बोल रहे हो। इसका नया वर्जन आया 60 हो गया, 48 होगा, ऐसा संख्या सोचना जिस तो ये भी कट जाए, बड़ा सा बड़ा हो जाए। पहले 2 से लेकर चलेंगे, 2 तो दोनों कट जाए, डोंट वरी। 3 से 4 8 8 12, हाँ कट जाएंगे। 3 से 4 से दोनों कट जाएंगे। 5 से नहीं कटने का, 5 से कटेगा वो नहीं कटने का। 6 से 7 8 9, 8 से 9 10 11 12, 12 के बाद ऐसी कोई संख्या पैदा नहीं हुई दुनिया में जो दोनों को काट सके। 12 के बाद ऐसी कोई संख्या है नहीं मिलने की बच्चा। तो इसका मतलब 12 वो संख्या जो इन दोनों को कटिंग को कर सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट नाम मत से कुछ निकलेगा वो। जब मैं समझाऊंगा ना तो नहीं तुम रटोगे ना, अंदर से आवाज आएगी। कहां से? अंदर से। कहां से अंदर आवाज आ गई? अंदर से। या देख कर रही हूं मैं, इतना समझ में आ रहा है नहीं? बात समझ में आई है? दिक्कत तो नहीं आई तक? अगर किसी को बताना हो कि एचसीएफ क्या, बता दोगे? अरे तो क्या बताओगे? देखो एचसीएफ ना एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, एक संख्या, एक नंबर है, फैक्टर। मुझे कैसा फैक्टर है? वो ऐसा फैक्टर है जो उसके बाद ना वो दोनों संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं पैदा हो जो दोनों काट सके, दोनों संख्या को काट सके। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे दोनों संख्या कट जा, वो हाईएस्ट नंबर हो, ऐसा समझ, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। ये हिंदी क्या इंग्लिश, मेन काम है समझ माना। समझ की बात है? मेन काम क्या है? समझ माना। और कहीं धड़ी भर की इंग्लिश बोल लो, जब समझ में आया घंटा करोगे। बात समझ में आई है? ठीक। और सुनो, 3 और 5 2 संख्या मेरे पास, ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को काट सकती है। कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से ले लो। 2 से कहां से? जब हमेशा कभी भी अभाज्य संख्या जाना, प्राइम नंबर आ जा, ये संख्या दोनों अलग अलग हो, एक दूसरे से कभी नहीं कट सकते ऐसी कोई संख्या, तो चुपचाप उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा।
आंख मीच कर याद रखना बात। अभाज्य संख्या का जो प्राइम नंबर होगा ना, उनका जो एचसीएफ होगा ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है दुनिया में, कोई पैदा एक के अलावा ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, एक के बाद है ही नहीं कोई ऐसी संख्या जो दोनों को उड़ा सके, एक ही एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। याद रहे ये बात। जैसे मैं कहने लगा तुम 11 और 12 का एचसीएफ बताओ, कट नहीं सकती, तो एचसीएफ कितना होगा? 1। अलग अलग ऐसी कोई संख्या नहीं दोनों काट सके। जैसे मैं कहने लगा 7 8 का एचसीएफ बताओ, अब तो केस हो गए। चलो बताओ 13 और 24 का है ही नहीं कोई संख्या जो इन दोनों काट सके, एक एचसीएफ 1। समझ नहीं बात? यार जो एक दूसरे ऐसी कोई संख्या जिन दोनों नहीं काट सकती ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। पता कर लगी दिमाग में, घुस गई बात? या इतनी बात बताओ दिक्कत है क्या? ऐसा कर दो, तू भी कर दे बैठा बैठा बारात में आया हुआ यहाँ से, ये संसद है ऐसा समझ। अरे मैं यहाँ का मंत्री हूँ और तुम यहाँ के सांसद हो, फिर थोड़ी बात चाय मिलेगी, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो चाय के नाम पर किस तरह कर रहे हो? समझ में आया एचसीएफ का क्या मतलब हो? चलो ये तो समझ में आ गया जी भाई जी, एचसीएफ का मतलब क्या हो? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे दोनों संख्या कट जाती है, दोनों संख्या विभाजित हो जाती है। तो क्यों ना मैं इस बात को लिख दूं, कभी तुम भूल जाओ। एचसीएफ वह एचसीएफ इज ए ग्रेटेस्ट नंबर। एचसीएफ इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब है एचसीएफ एक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या डिवाइड हो जाती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना थोड़ा यार पेपर पर, बस तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम भूल लो ना। बड़ी से बड़ी संख्या है, बस इतना लिख दो। पूछा इंग्लिश में क्या लिखोगे? एचसीएफ इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, एचसीएफ इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, इतना लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम चले सवाल की तरफ। सवाल कितने आसान है और कितने बच्चे भागते हैं यहाँ तक। हर साल पेपर में एक सवाल 3 नंबर का आना ही आना फिक्स है। हर साल पेपर के अंदर 3 नंबर का एक सवाल आना ही आना फिक्स तय है, जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ। समझ में आया बात? है अब हम सवाल की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वहां हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और एक बात सब दुकान खोल को सब बच्चे सुन लो, एचसीएफ हमेशा में 2 संख्याओं का निकालना जा, एक संख्या की अकेली एचसीएफ नहीं निकालने जाने का। जो एचसीएफ निकालना जाएगा ना, वो 2 नंबर का निकाला जाएगा, 2 संख्याओं का निकालना जाएगा एचसीएफ। समझ में आया बात? है और सवाल में 2 ही संख्या देकर रखा। कभी कभी तो दिक्कत जब हुई जब 3 संख्या वाला पेपर में आएगा, लेकिन 3 वाला तो किताब में भी नहीं है। फिर वहां बैठ कर नु कर रहे नुकरती, हमने तो वही पढ़ा था जो किताब में था। तुम हम 3 वाला भी सिखाएंगे तुम्हें। समझ में आया बात? पहले 2 वाला तो सीख लो, गांव बसे नहीं भिखारी पहले आगे। समझ में आया बात? है चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, अब सुन लो एक चीज और सुनो, अभी 8 कॉन्सेप्ट और नोवा कॉन्सेप्ट और एक और नोवा कॉन्सेप्ट, बस नोवा कॉन्सेप्ट। इस नोवे कॉन्सेप्ट के बाद सवाल दर सवाल होने वाले हैं। ठीक, चलो 10 करने का, चलो 10 कर दें, क्या बात होगी अजी, क्या बात होगी, पहली बार आए मेहमान हो आप। सुनो 10 बजे नोवा कॉन्सेप्ट होगा ना, नोवे कॉन्सेप्ट को समझो तमीज से, ध्यान लगाना। हाँ 3 से 4 को भाग दो कितना बैठेगा? घटा कितना बच जाएगा? यो क्या है हमारा? इसे क्यू से डिनोट करेंगे, यो क्या है? शेष ना कोर मूल्य है। आर से डिनोट करेंगे, अब मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आर लिख रहा हूँ। अब मैं इसे लिख रहा हूँ, सीधा क्यू लिख रहा हूँ। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? बी, यो आर होगा हमारा। सबको पता होगा, सब श्योर हो? ओके, एक बात सुनो ध्यान से, गौर से सुनना अच्छे तरीके से। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम मैंने कल स्टार्टिंग में लिखा था शुरू में, मोहम्मद, बस उनका नाम एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम था, बहुत बड़ा नाम है, मेरे याद नहीं होता। ऐसे मोमनन वाले नाम मेरे याद नहीं होते बिल्कुल भी। समझ में आया बात? है इतना बड़ा जो नाम था ना, पेपर में भी आना, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? तो जो इतना बड़ा नाम था ना, उस वैज्ञानिक का नाम था एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, परीक्षण करके देखा है। पता क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? इतने से भाग के सवाल थे कि एक्सपेरिमेंट करके देखा। और जो एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, बड़े काम का एक्सपेरिमेंट था। आ जाओ समझो, हम भी करके देखेंगे उसे। उसने पाया कि जो 4 है ना, 4 को उसने यहाँ बराबर में लिख दिया, ऐसा करके बराबर में लिख दिया, बराबर लगा दिया। लगाने के बाद पता क्या करा उसने? 3 की एक मुना करी, बड़ा बदतमीज आदमी था।
3 की क्या हमें गुणा करी 1 प्लस कर दिया उसने, उसने इसमें 1 जोड़ा, 1 जोड़ा बराबर लगाया 3 एकम 3 प्लस के कितना बैठेगा 4, 4 बराबर 4। वाओ कह रहा है पता क्या कहा उसने, उसने कहा कह रहा जो बीच वाली संख्या है ना इन दोनों के गुणनफल के इसके जोड़ के बराबर हो। कभी भी कोई सा भाग का सवाल हो, कोई सा भाग का सवाल करके देख लो, पता क्या कह रहा है, कह रहा जो बीच वाली संख्या हो ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे, उसके हमारे से बराबर आगा। उसने यहाँ एक सूत्र बनाकर तैयार कर दिया और उस सूत्र से हम खेल रहे, और उस सूत्र का नाम ही एल्गोरिथम प्रमेय, और उसकी सहायता से हम पता क्या निकाल लो, एसएफ निकाल लो 2 नंबर का, उसकी सहायता से हम 2 नंबर का एसएफ निकाल लो, सूत्र बनाकर तैयार कर दिया। बड़ा खतरनाक आदमी। जैसे एक और भाग का सवाल लिखा तुमने, जैसे हमने 3 से 5 को भाग दे रहे हैं, 3 से 5 को भाग दे रहे, तो 3 निकम कितना बैठेगा 3, घटा कितना बैठेगा 2। उन्होंने बताया उन्होंने कहा जो बीच वाला नंबर है ना, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा इन दोनों को गुणा कर ले, मैंने कहा ले कर ली, आया समझ में, 3 निकम 3 प्लस कितना बैठेगा 2, 3 निकम 3 और 1 2 कितना बैठेगा 5 में बैठेगा बराबर 5, 3 निकम 3 3 में 2 जोड़ेंगे 5 में जाएगा। बड़ा बदतमीज आदमी, बड़ा खतरनाक सूत्र बनाया। अच्छा सूत्र पता क्या बनाया, अब सूत्र लिखने जा रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, इसे हटा रहा हूँ, सूत्र लिखने जा रहा हूँ। सूत्र देखो क्या है सूत्र, इसका नाम पता क्या था, पहले हिंदी में लिखूंगा फिर इंग्लिश में लिखूंगा। इसका सूत्र ए का नाम था भाज्य, भाज्य नहीं है भाज्य, भाज्य तो मर गया, ए बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक इसका नाम था भाजक, गुणा भागफल, गुणा भागफल प्लस शेष नाग नहीं है शेष फल, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर बी, इसका नाम क्या है बी, इनटू इसका नाम क्या है क्यू, प्लस इसका नाम क्या है आर। वो दिक्कत है यहां तक, ए बराबर बी क्यू प्लस, ये सूत्र है सब बच्चों, ये सूत्र याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस। ए पता लग गया कौन सी संख्या होगी जो बीच में रखी हुई होगी, बी पता लग गया कौन सी जिस तक डिवाइड करेंगे भाग देंगे जिस तक, क्यू पता लग गया जो भाग देने के बाद फल मिलेगा, रिमाइंडर पता लग गया जो नीचे से फल बचेगा, पता लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है तक। ये इसे हम एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। यही प्रमेय बनाई थी उसने, पता लग गया प्रमेय कैसे बनी है, क्यों बनाई है, लेकिन उसने इतना खतरनाक आदमी यूं कह रहा है इस प्रमेय का यूज करके, प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, इस थ्योरम का यूज करके ना हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का इस प्रमेय का थ्योरम का इस सूत्र का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना सिखाया उसने मस्त, बड़े गजब की बात है। और इस पेपर पाओ, पेपर में तो सवाल आओ, 2 संख्या देके चले जाएगा, एक इधर लिख देगा एक इधर लिख देगा, और कहेगा इस प्रमेय का प्रयोग करके, इस थ्योरम का प्रयोग करके तुम एचसीएफ निकाल कर दिखाना, वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। सवाल समझ रहे कैसे सवाल आएंगे, समझ में आया? पहले उन्होंने बताओ एचसीएफ समझ में आया क्या हो, समझ नहीं बात है। अब ये बताओ एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये सूत्र समझ में आएगा, सूत्र समझ में आएगा, निकलेगा कैसे वो बता दूंगा। ये सूत्र समझ में आया क्यों बनाया गया सूत्र, यो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, कितनी संख्याओं का, 3 संख्या का भी आ रखा पेपर में, तेरी किताब में तो 2-2 संख्याओं के सवाल है। चले चलो, तो यहां तक होगा। अब 10वां पॉइंट भी समझ लो, ये 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट के बाद हम किताब पर पहुंच जाएंगे। अब किताबों जैसे सवाल पहुंचेंगे, चीजें साफ साफ पढ़ो कम, लेकिन ऐसा पढ़ो जहां सबको टक्कर दे सको कि इस चीज में मुझे सर्वोच्चता हासिल है, तुम मेरे से फास्ट नहीं कर सकते और मैं एक सवाल कर सकती हूँ या कर सकता हूं। समझ में आया बात? या चाहे दिन में कितनी मस्ती मारो, अपना कार्य हमेशा पूर्ण होना चाहिए। ये बात दिमाग में तय कर लो, जितनी मस्ती मारनी मारो, लेकिन कार्य हमेशा पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब पढ़ाई करियो कष्टूट तरीके वाली, यूं नहीं है कि 2 घंटे पढ़े 8 घंटे मजा मारते फिर रहे, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अधिकांश समय पूरा का जितना सोना साना हटा कर साइड में सारा किताब पे बिताना। अगर नंबर चाहिए तो टॉप के अच्छे वाले नंबर चाहिए तो, बाकी सब मजा मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, जितना मेहनत करेगा इतना आगे जाएगा। समझ में आई बात? जितना टाइम पढ़ाई में बिताओगे ना उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला। और भविष्य में बुरे लोगों में समय बिताने से बढ़िया कि अकेले समय बिताया जाए। दिमाग में सेट कर लो। क्या कहा, क्या कहा? अरे कहां सोच रही, क्या कहा मैंने, बताइए। समझे? चलो 10वां पॉइंट समझते हैं। तो 10वें पॉइंट में हम एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ क्या ज्ञात करना सीखेंगे? एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। और जो यहां संख्या आ गई ना वो हमेशा एचसीएफ होगा। ये 10वां पॉइंट यही है, जो यहां संख्या लिखी रहेगी ना वो हमारा एचसीएफ होगा। और सवाल को जब तक करेंगे जब तक भाग देनी सीखेंगे। भाग देनी सिर्फ कल सिखाई थी। जो यहां संख्या की वो एचसीएफ होगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। आगे कितने पॉइंट हो गए?
10 पॉइंट हो गए, ये 10 के 10 पॉइंट अभी यूज होने वाले हो रहे हैं। अब मैं एक सवाल लगा रहा हूँ बोर्ड पर, अब वो सवाल किस तरह पेपर मारता उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझ में आया बात? क्या पूरा सवाल बोल के बताऊंगा कैसा क्वेश्चन, ऐसी सेम यही लाइन लिखी रहेगी पेपर में, मैं ये बता के चलूंगा कहाँ ब्लैक पेन कहाँ ब्लू पेन यूज करना और कहाँ रफ कार्य यूज कर रहा, इतना भी मैं तुम्हें बता के चलूंगा। साफ साफ क्लियर टूट जाइए, पूरी नंबर की 100 नंबर की तैयारी करनी मैं तुम्हें। समझ नहीं बात? क्या क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ तुम्हें, एक एक सवाल एक एक एग्जाम्पल, कुछ नहीं बचने का, बहुत आराम आराम तरीके तक। समझ में आया बात? है बस छुट्टी नहीं मारनी तुम्हें बिल्कुल भी, तुम इससे तैयारी करके अगर फेल होगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब सरकार ने दो ये प्रावधान कर दिया, अगर तुम्हारे नंबर कम आए ना 2 सब्जेक्ट में तो तुम दोबारा पेपर दे सकते हो। अगर तुम्हारे 10वीं क्लास में, अगर 12वीं क्लास में नंबर का एक सब्जेक्ट में कम आए तो दोबारा पेपर दे सकते हो। कम लग रहे तुम्हारे नंबर, इस बार तो ये प्रावधान करा रहे हो, इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं आता, इससे पहले कोई प्रावधान नहीं आता। पहले जो फैलता, इस बार मान लो कोई फेल होगा, किसी 199 95 नंबर आए, 97 नंबर आए, वो स्कूल में 20 जून को फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में फिर पेपर होगा, 2 ही सब्जेक्ट होगा, उनको तमीज से पेपर करके पेपर दे देगा, वो पेपर दे देगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे उसके। ऐसे भी प्रावधान कर दिया, लेकिन तुम ऐसा काम नहीं करना। उनकी मार्कशीट में फिर कंपार्टमेंट लिखा हुआ होगा, उसके मार्कशीट पर सी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कंपार्टमेंट दोबारा पेपर दिया था सुन, ऐसा काम नहीं करना तुम्हें। इसलिए पहले थी स्टार्टिंग से मेहनत करके चलनी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। ये सोचो करो पता नहीं आज मास्टर ने क्या पढ़ा दिया होगा, छूट गया मेरा, ऐसी लगन पैदा करो, है ही नहीं ऐसा बच्चा। तो समझ नहीं आती, सोचो बच्चा कहाँ गुजा, तो ऐसा बच्चा कहाँ बन रहा है? बच्चा सारे दिन फोन में बिजी, वो खा रहा है उससे। आसपास के जो लड़कियां ना जो बर्बाद, जो जिनका कुछ पढ़ाई से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, वे खा रही उन्हें। वो जो इंस्टाग्राम है ना ऊपर को रील टिक टिक करके देखने का, वो खा रहा उन्हें। जो शॉर्ट वीडियो देखे जाना बैठे बैठे है पाँच होना कुछ नहीं, इन्हें पता है सामने कैमरा रख कर बनाई गई, कितना मूर्ख बनने लोग उसमें फीलिंग जगा रहे, वर्चुअल फीलिंग कुछ नहीं है, वर्चुअल फीलिंग समय बर्बाद करी तुम्हारा वो। आया समझ में? बर्बाद कर देंगे तुम, याद रखना बात। या औकात पर इस्तेमाल करना सोशल मीडिया को, मैंने अच्छे बर्बाद होते देख लिए। तो हम सवाल करने जा रहे हैं और सवाल को समझाने जा रहे हैं, सवाल कैसा आएगा पेपर में। 135 और 135 होगा और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 135,225, ये 2 नंबर हमारे पास मौजूद है, इनका ना एचसीएफ फाइंड आउट करना, एचसीएफ ज्ञात करना बाय एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके, इस एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना। दिमाग में समझ में आ रहा है क्या बात करने की कोशिश करी जा रही? सुनूंगा मैं तो क्या क्या बताया, मैं पूछूंगा क्या करना जी, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना। नीचे कैसे ज्ञात करना जी, इस एल्गोरिथम का प्रयोग करो, इस वाले सूत्र का प्रयोग करके, a बराबर b क्यू प्लस के r का प्रयोग करके। दिख लगा कैसे बताऊंगा? समझ में आई बात? यार बताइए क्या क्या काम है इनमें, क्या याद करना, क्या याद करना इसमें सवाल में, क्या करना, क्या याद करना, किसका प्रयोग करके? हाँ ध्यान पूरा लगा कर रखिए, पता क्या याद करना, इस वाले सूत्र को लगा कर नहीं, प्रयोग करके, भाषा सुधार करेगा अपनी। सुना सूत्र, अब भी कह रहा मैं बावली से मुड़ रही है, इसका मतलब ज्यादा बचेगा। जल्दी बता क्या याद करना, इन दोनों का मान ज्ञात करना इस सूत्र से। अरे हाँ, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना इस सूत्र से। मैंने बताया इस सूत्र का नाम क्या है? ए बराबर, नाम क्या है इसका? एल्गोरिथम है ना? करो बैठ यहाँ, तू बताए सुंदरी, बता। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना इस सूत्र से। हाँ, इस सूत्र का प्रयोग करके। ऐसी भाषा क्यों नहीं बोल रहे तुम? इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का ऐसे याद करना, कैसे? इस सूत्र को मिटाकर। तो बता क्या करना, तुझे हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में होगा, बोल ऐसे फाइंड आउट करना। इंग्लिश की लैंग्वेज पहले पकड़ लेकर मैं बीच में बोल लूं। हाँ फाइंड आउट करना कि संख्या नहीं बोलना, नंबर बोलना तुझे, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश की औकात में रहा। कितने नंबर का ऐसे फाइंड आउट करना? 2 नंबर का। क्या फाइंड आउट करना? एचसीएफ।
किसका यूज करके, एल्गोरिथम का, इस फॉर्मूले का यूज करके। बता क्या निकालना। एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों का HCF ज्ञात करना। हाँ क्या करना, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना, इससे जो ही बोल लगा ना इनका HCF ज्ञात करना है, चाटा वही मारूंगा वाल में इसका। जैसे बता, जो भाषा बताया उस भाषा में बताओ, समझ गए। अब चलें, ठीक। आंसर, अब आंसर कैसे चलेगा ये भी समझ लो। आंसर कैसे चलेगा, आंसर इसमें रफ कार्य कौन सा करना चाहे तो तुम रफ कार्य वही का वही साइड ऑफ पेज में कर सकते हो। ये सब जो पेपर कॉपी मिला ना तुम सबसे लास्ट में कर सकते हो। मैं सबसे लास्ट में करता था, ऐसा समझ लो। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ भी कर देते हैं, नंबर पे भी पूरे मिलने, वहीं का भी पेज में साइड में खींच दो लाइन, को दिक्कत नहीं है। ये आंसर चलेगा, देख बता दूंगा। ब्लैक पेन कहाँ यूज करना, ब्लू पेन कहाँ यूज करना। इससे क्या हो, अपनी कॉपी अच्छी लगेगी देखने में। दूसरा क्या है, नंबर काट ही नहीं सकता बिल्कुल भी। समझ में आया बात। या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में छंटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 135 और 225। 225 तो 225 है ना, तो 225 सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, 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 यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, इसे बोल देंगे डिवाइजन, डिवीजन। वही नाम हिंदी में, वही नाम इंग्लिश में, आया समझ में। तो ये लिखना ही पड़ेगा, कोई सा भी सवाल हो। यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम से, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम। कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे लिखना, ब्लैक पेन से लिखना। ऐसा पता लग चुका, मैं पहले बता चल रहा हूं। ये ब्लैक पेन ब्लू पेन मेरा इस बात की ओर इशारा, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ नहीं बात, या पूरे 100 के 100 नंबर आने चाहिए। अब वो जो डिवाइजन एल्गोरिथम है ना, उसे हम यहाँ लिखेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे, वह क्या है, ए बराबर क्या है, बी गुणा क्यू प्लस के आर। हर सवाल में लिखा, कोई सा भी सवाल हो, इतनी लाइन तो हर सवाल में लिखनी ही लिखनी। लिख दोगे कोई सा भी सवाल हो चाहे। इन दोनों में बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 225। सबसे पहले बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ 225, उसके नीचे छोटी संख्या लिख देंगे और दोनों तरफ बराबर लगा लेंगे। कोई सा भी सवाल हो सबसे पहले ये काम कर लेना, पक्की बात है। कल मैंने 135 से 225 को भाग देनी सिखाई थी, याद है कुछ। इस रफ कार्य पर 135 से 225 को भाग देनी, इस रफ कार्य पे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग देनी। कोई सा भी सवाल हो, 135 से 225 को भाग देनी, छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग देनी, 225 को भाग देनी। रफ कार्य है, कॉपी के पीछे कर सको या भैंगामी लाइन खींच कर सको। समझ नहीं बात। ये ब्लैक पेन से, ये सारा फिर अंदर नीले पेन से, सारा का सारा ये हेडिंग सी ब्लैक पेन था, अंदर सारा नीले पेन से। कहीं भी ब्लैक पेन नीले पेन का इस्तेमाल करोगे ना, उससे क्या आदत पड़ेगी ना मेरी करने की। रफ में भी वैसे ही करे करो, एक पेन तो नहीं करना बिल्कुल, 2 पेन, उससे हैबिट बन जाएगी तुम्हारी और तुम्हारी राइटिंग ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। समझ नहीं बात। यूनी पेन भी 3 वाला लेके आ रहे और मुंह पे लगा रहे कि यहाँ सही यही ले चढ़ रखा है पूरा का पूरा, फिर जाएगा आधा वहां से, फिर उसकी पल्ली गिरे बैठे बैठे, अब पेज के नीचे जा रहा पेन घुस घुस कर। ऐसी बदतमीजी नहीं खिलानी। 135 से कम 135 घटाओ कितना बैठेगा, 0, कितना बैठेगा 9। अब बताओ इस तरह से भाग दे दोगे, 135 तो 90 भाग दे दोगे, देने के नहीं। तो फिर हम ये सूत्र लगाएंगे। इसमें मैंने तुम बताया था सूत्र तुरंत लगाना, जब इस तरह से भाग नहीं दे सकते ना तुरंत सूत्र लगाना। और सूत्र कैसे लगाया जाएगा, इसमें पहचानेंगे ए का, बी का, क्यू का और आर का मान। तुम्हें समझाया था ये किसका मान है, ए का, ये किसका बी का, ये किसका क्यू का, आर का। एक तो बच्चे का नंबर लगाऊंगा, पूछूंगा अब बता क्या लिखोगे, ये तो सवाल समझा दूं, अगले वाले में सबका नंबर लगा लूंगा। और ध्यान भटका पूछूंगा, बता यहाँ क्या लिखूं, बता इसके बाद क्या लिखूं, बता यहाँ क्या लिखूं, छोटी संख्या ऊपर लिखनी बड़ी संख्या ऊपर लिखनी, बता किस तरीके से भाग देनी, बता कौन सा ए का मानो कौन से बी का। इसलिए तो कह रहा है पूरा ध्यान लगा रखो। अब क्या करेंगे, जब इस तरह से भाग नहीं दे सकते ना, पूछूंगा कब सूत्र लगाएंगे जी, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते ना तब सूत्र लगाएंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या हमने पहले लिख ली, यहाँ हमने पहले लिख लिया, हमने सूत्र हमारा ए का मान लिखना, ए का मान लिख लिया, उसके बाद बराबर लगाना, बराबर लगा लिया। अब लिखना बी का मान, सवाल में देख के बताओ बी का मान कितना, बी 135 लिखेंगे, बीच में आगे चिन्ह गुणा का, क्यू का मान बताओ, आर का मान बताओ 90, जहां थुक्को में दब्बो, ऐसे समझो क्या आयो 90, सुन लो बब्बो, इधर देखो कितना बैठा 135, भाग दे लो, चलो भाग दो, 90 कम 90 घटाओ कितना बैठेगा 5, घटाएंगे 45, वो दिक्कत यहाँ तक
बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग तो नहीं दे सकते। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते, क्या लगाएंगे? फॉर्मूला, सूत्र लगाएंगे, आए समझ, पर में लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे यहाँ। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे? पहले ए का मान लिख दिया का मान, क्या लगाना? बराबर लगाया बराबर। किसका मान लिखना? बी का। इतने सवाल में बता दो, एक का बी का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। बी का मान कितना? 90। सुन लो बब्बो, आए समझ में? 90 इंटू उसके बाद क्यू का मान कितना? 1 प्लस आर का मान 45। अब देखेंगे, अब इस 45 से 90 को भाग देंगे। जब तक देखते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आने का। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, शेषफल 0 नहीं आता, तब तक भाग देनी। चलो दो 45 तो भागे से 45 दूनी 90। वाओ, 45 दूनी 90। अच्छा, कटिंगो, इसका मतलब कटिंगो जब आया ना हमारा, ठीक है। अब यहाँ बताओ, ये किसका मान है? ए का। ये किसका? बी का। क्यों का? चलो ए का मान बताओ जिस बंदे का। ए का मान यहाँ कितना लिखा? 90। चिन्ह कहेंगे लगाना बराबर का। किसका मान लिखना? बी का। नीचे 45 गुना क्यों का? क्यों का लिखना 2 प्लस आर का मान, या क्रोस ना लगा दी, हाँ 0 लिखना। जब यहाँ 0 आ जाओ ना तो खुश हो जाओ, दांत फाड़ो, हा 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 हा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताता, जो यहाँ आ जा ना, जो यहाँ आ जा वो क्या हुआ? एचसीएफ। पहले नहीं बताता, ये क्या आ जाएगा हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 45। अब जब मैं पूछूंगा तुमसे, तुम जीतने वाले सारे 45 आएगा हमारा आंसर। अगर 45 आंसर आया नहीं आ रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है तक। क्या है? 45 एचसीएफ आएगा। जब यहाँ 0 आ जाएगी ना तो यहाँ आएगा, वो हमारा आंसर होगा। जब यहाँ 0 आ जाएगी ना तो जो हमारा यहाँ आएगा ना वो हमारा एचसीएफ होगा। ऐसा करना बोर्ड के पेपर में। ब्लैक पेन तो बंद कर देना, ऐसा करके इसे घेरे को ब्लैक पेन से बंद कर देना, बाकी सब नीले पेन से, वो ब्लैक पेन से यूज कर सको। कहाँ भी ऐसा कोई, जब आज 0, जब तक 0 नहीं आने, जब तक चलते रहना। मैंने पहले नहीं कहा भाग जब तक देनी, जब तक 0 नहीं जानेगी। मैं नहीं है इसी, मुझे जा रहा थोड़ा ही ऐसे बस। हम इंस्टाग्राम वाले खिलाने हैं, छोड़ के भाग जाएंगे तुझे, हम यही जाएंगे। मैं मिलूंगा ही नहीं इस मुकाम पे कभी। कोई दिक्कत समझ में आ रही? ठीक। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एचसीएफ कितना है? 45। किसका एचसीएफ 45 आया? किसका 45 का आया? और सुंदरी ठीक ठाक? किसका एचसीएफ 45 आया? हाँ तो गर्व के साथ बोल भाई जी, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 45 आया। ठीक। अब मुझे किसका एचसीएफ 45 आया? हाँ एंट्री एचसीएफ जो 45 आया, इसका मतलब क्या है? ये 45 जो है इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा ये करवा दिया बस, चल दिए आगे आगे। ये 45 एचसीएफ आया दोनों संख्याओं का, क्या मतलब है? पढ़ियो बता, इसका क्या मतलब है? आगे नंबर आगा, सबका आगा, सबको मौका मिलेगा। तुमने सोचा ही कहाँ बैठे नहीं, बता। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। भैया 45 ऐसी संख्या तो क्या नाम है, इन दोनों संख्याओं को काट रहा है, इसके बाद कोई संख्या तो काट दूंगी इन दोनों संख्याओं को। इज द करेक्ट पॉइंट। इस क्या है? फोकस, बैठ जा। अब मान लो तो पढ़ गा रहे, पढ़ियो। अब बता 45 एचसीएफ आया, इसका क्या मतलब है? नजर हटी सीख इसका। तेरे तो कम उम्र है, सबसे छोटी क्लास में, लेकिन फोकस है ना वो इंस्टाग्राम की आईडी पर नहीं है। उदाहरण तो दूंगा मैं, आया समझ में? उदाहरण के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। बैठ जा, शाबाश सुंदरी शाबाश। खड़े हो, बताओ 45 एचसीएफ आया, इसका क्या मतलब है? अग इतना ही सुना था इस पता, और बता एचसीएफ 45 है, इसका क्या मतलब है? मैं देखना चाहता हूँ कितना ध्यान लगा रखा तुमने। एक भी चीज ऐसी नहीं पूछेंगे जो मैंने नहीं बताई हो। तू बता। हाँ, इसके बाद कोई संख्या तो नहीं है ऐसी? बैठ जा। 45 के बाद दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 135 और 225 को काट सका, और यही तो एचसीएफ हो।
यही तो बताई थी। हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तू बता भाई, क्या बता, बताओ। 45 एचसीएफ, इसका क्या मतलब है? इसके बाद वो नंबर है ऐसा, तो इसी इसलिए क्या बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मजा आ रहा, फीलिंग आ रही, एक क्रिया वहां फीलिंग बैठे था। पढ़ो, एचसीएफ 45 आया, किसका एचसीएफ 45 आया? अच्छा, इसका मतलब क्या है ये बता दो। 45 कौन सी संख्या को क्या करना, उन्हें काटना। एचसीएफ 45 आना का मतलब क्या है? हाँ, धड़ धड़ धड़, तेरा धड़ धड़ करो, तू बता बे। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्या को काट सके। ये बड़ा सा बड़ा नंबर हो, दैट इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। डिवाइड बाय 2 नंबर 1 3 3 5 2 2 5। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम? टेक योर सीट, स्टैंड अप। बताओ, ऐसे 45 है, इसका क्या मतलब? बैठ जा, बता। 45 इन दोनों तो कट रहा है, 45 दोनों काट रहा। 45 के बाद ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों, तो बोल कर दिखा चला इनको मुझे, मेरे को बोलवा वैसा बनू, बोल भाई जी। 45 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को उड़ा सके। बैठ जा, बता, पढ़ियो क्या है? 45 ऐसी, ये मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? भैया जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था ना, जो एल्गोरिथम उसने ये सूत्र बनाया था। ये क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ? भैया ये सूत्र, मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने लिख दिया, तेने रट लिया। क्या मतलब है उसका? ये क्या लिखा है पूरा का? यूक्लिड क्या हो, डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब हो, क्या है वो? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने जो लिखा है यूक्लिड डिवीजन ये एल्गोरिथम है, क्या है वो? ये थोड़ा रटवा दूंगा मैं। तेरे अंदर लगन होनी चाहिए थी नहीं कि मैंने जो भी एक भी अक्षर लिखा तो पूछा क्यों नहीं हो? इसे क्या लगनशील बच्चा कि ये अपना रटवाने वाली चीज क्यों लिख दी यहाँ से? तू बता क्या है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? आराम ये सवाल है 867 255 का ना एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो मैंने पहले ही समझा चुका हूं कैसे करना। यहाँ प्यारा सा आंसर लिखा है, पहला आंसर एएनएस आंसर लिख दिया। आंसर इतना लिखने के बाद वही लिखेंगे यूक्लिड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी में यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन, विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम हर सवाल में ऐसे लिखना, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, हर सवाल के पेपर 3 नंबर का सवाल आना फिक्स तय है, चाहे कोई सा पेपर सवाल उठा लो। पेपर किताब में, हमारी किताब में केवल मात्र 7 सवाल, ये भी मैं तुम्हें पहले बता के चल रहा हूँ, केवल मात्र 7 सवाल, 7 सवाल, 7 के 7 में एक सवाल पक्का ना। और कौन सा आगा वो भी पहले बता दूंगा, पेपर से पहले ही, तुम्हें 3 दिन पहले, कई बार उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। सही बात है, इसलिए कहता हूँ 7 के 7 करो। लेकिन सवाल है इसका मतलब समझाना चाहिए बच्चे को, जिसका एचसीएफ का मतलब ही नहीं पता सवाल कर रहा हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है उसकी। समझ में आया बात है, यही सबसे बड़ी मूर्खता है उसकी। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो हमारी a बराबर b q प्लस r। ओके, चलो इतना लिखने के बाद ना हम देखेंगे दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। सबसे पहले बड़ी संख्या छांट लो उसमें, 867 उसे पहले लिख लेना। लिख लोगे रे, लिखोगे, सबसे छोटी संख्या लिख दो उसके नीचे 255 लिख लोगे, ठीक है। इंगन रप्प, ये जितना कांड करना है रप्प करना आप, ठीक करो। छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग देनी, भाग दे खेल लेंगे, कल भी सिखाई थी भाग देनी। 255 से 867 को भाग देंगे, 867 मतलब अच्छा गुणा लगानी है।
बहुत महान आदमी है यार, जहाँ कुछ नहीं तो गुनाह का चिन्ह हो। शाबाश। मतलब यार कहाँ थे तुम, कहाँ थे, मतलब कहाँ थे तुम यार। सच में हर साल ना मोदी पद्म पुरस्कार, पद्म श्री ऐसे ऐसे रतन बांटा, मतलब ढूंढ ढूंढ कर देखा भारत में, तो खोज खोज के दे, और तूने तेरा नंबर पहला ना दी है। दो कितनी बार चला पढ़ा, 3 बार, 3 पंजे 15 का 5 कल भी करवाया था मैंने सवाल, सेम सवाल भाग का, सेम सवाल करवा रखा। बताओ भाग देखो, 3 तो भाग देखिए, 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15, 15 1 16 का 6 का, 3 दूनी 6 रेख 7, 765 घटाओ कितना बेटा का 2, 6 में से 6 घटाएंगे कितना बेटा का 0, कितना बेटा का 102। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते ना, जब बड़ी, कोई लिख तो नहीं रहा, मुझे तो लग रहा कोई लिख रहा है, तुम्हें शक्ति भाग जा समझाने की। 255 से 102 को भाग तो नहीं दे सकते, जब भाग नहीं दे सकते ना तो तुरंत लगा दो सूत्र, समझ में आती है, वो दिक्कत नहीं आने तक। ठीक, तो a बराबर बी क्यू प्लस के आर। अब बताओ इसमें a का मान कितना है, a का मान, ये किसका मान है, ये किसका, ये किसका, क्या क्या हो, a का मान कितना 867, ये क्या है, b नहीं है, b का मान बताओ, b का मान कुछ भी नहीं है, बीच में गुणा चिन्ह ले भाई, गुणा का चिन्ह ले रहे। क्यों का मान बताओ कितना, क्यों का मान, चिन्ह कहाँ का, प्लस का, किसका मान लिखना, आर का 102। खुशी बोल ली, बताओ बताओ क्रांति आ गई नहीं आ गई, चलो कितना लिखा हुआ 102 नहीं, 102 से किसे भाग देंगे, 255 को, चलो 102 से 255 को भाग देंगे, चलो भाग देंगे 255 को, 102 दूनी 204, तो 204 समझ गए ना। ये भाग कल सिखाई थी सारी, 5 में 4 घटाया कितना बच जाएगा 51, बच जाएगा 51। 102 से कभी 51 को भाग नहीं सकते, और जब भाग नहीं दे सकते ना तुरंत लगा दो सूत्र, समझ नहीं बात है। चलो क्या दिक्कत हो रही, चलो अब ये बताओ इसमें ये किसका मान है, ए का, ये किसका, बी का, किसका, क्यों का, कल सिखाया था तो आज भी सिखाया। किसका मान लिखना, ए का लिख दिया, ए का मान, ये पड़ेगा मान, ये रहा, बी बराबर बराबर बी 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 बी, बी। 2 प्लस, बता चुटकी भी बोल रही है बैठी हुई, कल परसों जो क्लास में आई, आया समझ में। 51 नहीं हो, 51 तो ये कांड कब तक करना, तब तक करना जब तक सेक्सुअल जीरो नहीं आता, समझना यही बात है। 51 दूनी, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो उसके बाद ये किसका मान है, ए का, बी का, क्यों का, आर का। ए का मान बताओ कितना, ए का मान, ए का मान, ए का मान लेकिन कितना 102 हॉस्पिटल का नंबर हो, 51 गुणा 2 प्लस बूश बूश, इधर जब यहाँ 0 आ जाना तो जहां संख्या आ गई वही एससीएफ होगा, लिख देंगे एससीएफ इज इक्वल्स टू एससीएफ इक्वल्स टू 51। अब ब्लैक पेन तक ऐसे बंद कर दो और ऐसा करके तुरंत आंसर। सही है, बोलो सही है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो क्या जा रहा है, चला ले पेन, चला ले कुछ देख लो, जिसका नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा सवाल यो देख लो, यहां से आंख खोल कर देखो, बच्चा इधर देखो, बच्चा बेबी इधर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इतना तो लिख दोगे, इतना लिखने के बाद सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या छांटोगे, कौन सी 420, चाची 420 ही खाली 420, उसके बाद 130 लिखोगे, इतना लिख लिया होगा, अभी मत लिखो नहीं तो लग जाएगा कान पे, चुपचाप यहाँ देख लो, ऐसा ना करो, ऐसे लाइन से खींच दो, लाइन खींचने में तुम्हारी चर्चे, छोटी 10 बड़ी संख्या को दे दो भाग, कितना बैठा का 130 भाग दे दोगे, कितना बैठा का 420, 420 को भाग दोगे कितना बैठा का 43 3 बार पक्का, 3 से गुणा करेंगे 390, एक बच्चे का पक्का 390 नंबर आएंगे यहाँ से, कितना बैठा का 0, 12 में 3 का 30 बैठा का। जब इस तरह से भाग नहीं दे सकते ना तो तुरंत फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए का मान लिखना, मैंने तुम्हें समझाया था, ए का मान हो, ये बी का हो, ये क्यू का हो, ये आर का हो, ए का मान लिखना है, ए का मान लिख दिया 420 लिखा पड़ा है, ये क्या बराबर बराबर बी का मान गुणा देख लिया, गुणा यूरा गुणा बी का मान कितना 130 गुणा क्यू का मान कितना, क्यू का मान 3 प्लस आर का मान कितना 30, सही है। 30 से 130 को भाग देंगे तो 30 से 130 को भाग देंगे, देख लो बिना लिखो, अभी कह रहा हूं समझ लो पहले, तुम ना क्या हो तुम अभी आ रहा कैमरा बंद करके 3 चौक 12 4 बार चलेगा 4 120, ये किसका मान है, ए का, ये किसका बी का,
क्यू का आर। ए का मान बताओ, बी का कितना, क्यू का कितना, आर का कितना, बस 10 तक से भाग देंगे। कब तक देंगे? जब तक शेषफल 0 नहीं आने का। 10 दिया, कटिंगो। भैया कहाँ 0 आ गए? ये किसका मान है? ए का मान। ये किसका? बी का। ये क्यू का? आर का। ये किसका? आर का। ए का मान बताओ कितना? ए का मान 30। बी का मान कितना? बी का मान गुणा क्यू का मान कितना? 3 प्लस कितना? 0। जब यहाँ 0 आ जा तो ये नहीं होता इसका आंसर। एचसीएफ कितना बैठेगा? एचसीएफ दिक्कत है कुछ? इसके जैसे सवाल दे रहा हूँ घर तक, यहाँ संख्या बदल बदल कर आए समझ में। होमवर्क दे रहा हूँ, कल चेक करूंगा, बहुत सारे सवाल दे रहा हूँ, कर कर करके लेकर आने घर। ठीक है चलो। अच्छा किताब में निशान लगाओ पहले, कौन कौन सा सवाल करके देखना। किताब में निशान लगाओ पहले, किताब के सवाल जो कर रहे हैं। कितनी संख्या चाहिए तुम्हें सवाल करने के लिए? तो कितने नंबर चाहिए तुम्हें? 2 नंबर चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे निशान लगाओ करके लेकर आना सबको, नहीं हो तो कल को पूछना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे निशान लगाओ, उसकी भाग भी करवा रखी है मैंने। फर्स्ट पे निशान लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 पे निशान लगाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4। 1.1 में पहले के तीनों सवाल हो गए, निशान लगाओ। 1.1 में पहले के तीनों सवाल। 1.1 का तीसरा सवाल जिसमें 616 लिखा है और 32 लिखा हुआ है, सिर्फ निकालना। 616 लिखा है और 32 लिखा हुआ, लिखा हुआ कई सवाल में। हाँ इनका दोनों का सिर्फ निकालना, दोनों संख्या को निकाल दोगे। ये सवाल करके लेकर आने। अब मैं कुछ सवाल अपनी तरफ से दे रहा हूं, मैं कुछ सवाल अपनी तरफ से दे रहा हूं, उनका सिर्फ निकालना। ये होमवर्क है तुम्हारा। एडवांस सवाल यहां लिखोगे, एक्स्ट्रा सवाल फिर कॉपी में भी करने हैं। एक्स्ट्रा सवाल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 130 और 440 वोल्ट का झटका लगा। उसके बाद अब 320 और 630। तीसरा 470, हालत होगी 72। 470 और 308 सवाल था 60। उसके बाद चौथे नंबर का 232 काम होगा 36 और 113 सवाल होगा मेरा। 5वें नंबर पर चले जाओ। 5वें नंबर का 140, इसका कोई डायलॉग नहीं है, और 280 तुम होगी खासी। तो 5 सवाल एक्स्ट्रा बहुत है, एक्स्ट्रा 5 सवाल बहुत है। हाँ और जो सवाल मैंने बोर्ड पर जो मैंने किताब के गणने को दिया करता, सही सही करके लेगा ना। नहीं सही हो रहा तो आंसर सही नहीं है तो हम बताने के लिए तैयार है। समझ आई बात? गलत नहीं जा रहा और फिर कॉपी में कर लेना जाते ही। जो मैंने करवाई जिसका सही आंसर है वो फिर कॉपी में कर लेना। समझ में आया बात? या फिर कॉपी साफ साफ सुथरी सुथरी फिर कॉपी बनानी तुम्हें। समझ में आया बात? या ठीक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और जो मैंने सवाल बोर्ड पर करवाए खुद अपने आप स्वयं, वो 5 बार करके लेगा ना रफ के अंदर। इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मिलते हैं कल मैथ में। अब हम मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर।